आप लोग देखें, रिकॉर्ड करें। देखिए, किशन महाराज जी की खासियत बहुत थी। वो बड़े भक्त थे, हनुमान जी के भी भक्त थे, देवी के भी भक्त थे, शिव शंकर की नगरी से तो आते ही थे। मित्रों, आप लोगों को ये अभी कार्ड भी बांटा जाएगा। ये किशन महाराज जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है पूरे देश में। लेकिन पिछली बार मैं आया था तो हमारे कुछ कलाकार मित्रों ने मुझे एकदम से चौंका दिया ये कह के कि पूरे देश में किशन महाराज का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है और पटना में ही नहीं मनाया जा रहा है। और किशन महाराज का पटना से ये रिश्ता रहा है कि पंचमी की रात से लेकर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 5 दिन आपस में बात न करें। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 5 दिन किशन महाराज का कम से कम 3-3, 4-4 कार्यक्रम पटना के अलग अलग मोहल्ले में होता था। मतलब आप समझ लीजिए कि जिनका प्रति वर्ष 15 से 20 कार्यक्रम होता था, इसके अलावे भी कार्यक्रम होते ही रहते थे। उनकी जन्म शताब्दी पे पटना में हम कोई कार्यक्रम न करें तो ये तो बहुत दुखद बात हो जाती। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है, करेंगे। और मनोज जी जो पटना के ही हैं, कहाँ है मनोज जी? हाँ, ये भी बहुत अच्छे तबला वादक हैं और किशन महाराज के भक्त हैं। तो इनको मैंने कहा कि भाई आप बात करिए, और किशन महाराज के परिवार से भी 1-2 लोग आए उसमें, और एक म्यूजिकल और एक क्लासिकल वोकल कोई आर्टिस्ट बुला के एक अच्छा कार्यक्रम किया जाए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वायलिन की जो हमारी जो नंदिनी शंकर हैं, बहुत ही अभी नाम कर रही है वायलिन में, बहुत ही अच्छी हैं, वो आ रही है। और किशन महाराज के नाती शुभ महाराज आ रहे हैं तबला के लिए खुद। हो सकता है उनकी बेटी भी बनारस से आ जाए कार्यक्रम में। और शास्त्रीय गायन में इंद्राणी मुखर्जी आ रही हैं कलकत्ते से, अभिषेक चटर्जी आ रहे हैं तबला पे संगत के लिए, और हारमोनियम पे भी संगत के लिए कलकत्ता के ही बहुत ही अच्छे द्वैपायन राय हैं, वो आ रहे हैं। तो ये रविंद्र भवन में कल कार्यक्रम है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। 22 तारीख का कार्यक्रम है ये, आज 20 है, परसों कार्यक्रम है। और कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था है। और ये आप लोग जो शास्त्रीय संगीत का एक की पुरानी परंपरा एक रही है पटना की, उसको एक तरह से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब किन कारणों से शास्त्रीय संगीत बंद हो गया पटना में, कैसे हो गया, ये सब विवाद में नहीं पड़ना चाहता मैं, और पीछे की बात भूल ही जाए तो अच्छा है और आगे हम अच्छा कुछ कर सके। इसीलिए मैंने मुख्य अतिथि के रूप में किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया है। एक आपके हार्ट सर्जन है जीवक हॉस्पिटल के, हमारे डॉक्टर अजीत प्रधान, जो खुद भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनको बुलाया है मैंने मुख्य अतिथि में। और विशिष्ट अतिथि में
रणवीर नंदन है, जो कि एमएलसी रह चुके हैं, और इनका परिवार भी बहुत अच्छा संगीत प्रेमी है। इनके पिताजी श्यामनंदन प्रसाद जी, जिनको हम लोग श्याम भैया कहते थे, वो भी पटना के कार्यक्रमों के आयोजन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता था, और बहुत ही वो एक कहिए कि हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे उन दिनों के। मैं 60 के दशक के और 70 के शुरुआत की बात करूंगा तो आपको तो इसी के लिए आपको बुलाया था, छोटे से निवेदन के। और आप लोग देखें, रिकॉर्ड करें। देखिए, किशन महाराज जी की खासियत बहुत थी। वो बड़े भक्त थे, हनुमान जी के भी भक्त थे, देवी के भी भक्त थे, शिव शंकर की नगरी से तो आते ही थे। लेकिन तबला सामान्य रूप से पद्मासन पे बैठ के बजाते हैं लोग। पद्मासन जिनका नहीं लगता है ठीक से, तो सुखासन पे भी बैठ जाते हैं। लेकिन किशन महाराज जी वज्रासन पे बैठ के बजाते थे तबला, और वज्रासन पे लंबा बैठना, घंटों बैठते थे वो। लोग कहते हैं कि जो वज्रासन पे तो खाने के बाद अगर 5 मिनट बैठ जाए कोई, तो कभी उसको पेट में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन वो वज्रासन पे बैठ के बजाते थे और रात रात भर बजाते थे। अब आप समझिए कि गर्दनी बाग से अगर शुरू करते थे, तो फिर गांधी मैदान, तो फिर लंगर टोली, तो फिर मुसल्लपुर, तो कहाँ, मतलब उनका तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बजाते ही रहते थे। तो ऐसे अद्भुत कलाकार, और क्या व्यक्तित्व था। सुंदर तो थे ही, लंबे, पूरा बजरंगी टीका लगा के बैठते थे। तो उनका तो बस नाम लेते ही रोमांचित हो जाते हैं हम लोग। तो किशन महाराज और गोदई महाराज दोनों हमारे यहाँ पटना में बहुत इन्होंने बजाया है। कोई ऐसा कलाकार नहीं है। अब वे जैसे शेखर सेन आज इतना नाम कर गए, और फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और संगीत अकादमी के चेयरमैन और क्या क्या हो गए। और यहाँ पे तो उनको हम लोग शुरू में बजवाते थे, गवाते थे, खुद हारमोनियम बजा बजा के गीत गाते थे बेचारे। तो ऐसे सभी सारे महान कलाकार यहाँ हैं, सितारा देवी से लेकर, और कौन यहाँ नहीं आए। सब ऐसे महान कलाकारों के यादगार में अगर किशन महाराज की शताब्दी पे हम लोग कुछ यहाँ के कला प्रेमी जुटे। और मैं तो डर रहा था कि मौसम खराब है, कहीं लोग जुटेंगे नहीं, लेकिन अब तो गया से और मुजफ्फरपुर से, कहाँ से लोग आ रहे हैं बताइए आप। गया से करीबन 40 से 45 लोग की सूचना है कि गया से वो लोग आएंगे, और वो सेम डे 22 तारीख को ही लौटेंगे। मुजफ्फरपुर से भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और भोजन की व्यवस्था है। अभी तक पटना में कहीं भी कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। यह पहला अवसर है जो हम लोगों के सामने यह मिल रहा है। कार्यक्रम सुनिए और भोजन करने के बाद ही प्रस्थान कीजिए। दूसरी बात, कई लोगों ने कमेंट भी, हमारे मित्रों ने भी किया है कि अगली बार से जब कार्यक्रम करो तो हम लोग को ठहरने की भी व्यवस्था करो। हमने कहा कि ठीक है, भगवान करेंगे तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी।